नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया आईपीएल का 62वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 62वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई दिल्ली के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से कप्तान फाफ डु प्लेसिस और किंग विराट कोहली ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के खिलाफ इस महामुकाबले में बेंगलुरु की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और तीसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने दूसरी ही गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में डु प्लेसिस मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, डु प्लेसिस के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े बेंगलुरु के महत्वपूर्ण बल्लेबाज किंग विराट कोहली भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगले ही ओवर में एक आसमानी छक्का जड़ने के बाद विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, तूफानी गेंदबाज ईशांत शर्मा ने विराट कोहली को 27 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। ऐसे में दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद बेंगलुरु की ओर से मैदान में उतरे रजत पाटीदार और विल जैक्स। लग रहा था विकेट गिर जाने के बाद अब बेंगलुरु के बल्लेबाज धीमी गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, परंतु दोस्तों, मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रजत पाटीदार ने आते ही आतंक मचा दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद इस महामुकाबले में बेंगलुरु को पावर प्ले में एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद रजत पाटीदार और विल जैक्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी इसी रनगति को आगे भी जारी रखें और बेंगलुरु को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जाए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ बेंगलुरु के दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो गया, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने रुकने का नाम नहीं लिया और दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेंगलुरु में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, आज दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला मैदान में आग उगल रहा था, जिस कारण अब हर ओवर से बेंगलुरु 15 से 20 रन बटोर रही थी, जिसके चलते देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली और कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रजत पाटीदार ने इस महामुकाबले में मात्र 27 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी देख पवेलियन में बैठे ऋषभ पंत भी अब काफी ज्यादा टेंशन में आ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए रसिकदार ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित हो रहे रजत पाटीदार को ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को इस मुकाबले की एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें, रजत पाटीदार 52 रन बनाकर आउट हुए। वही रजत पाटीदार के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज विल जैक्स भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक दिल्ली के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और एक ओवर बाद ही कुलदीप यादव की गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, विल जैक्स 41 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बेंगलुरु की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी क्योंकि 4 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में यहां से अगर दिल्ली के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में उतरे दो नए बल्लेबाज कैमरन ग्रीन और महिपाल लोमरोर को एक चमत्कारिक पारी खेलने की जरूरत थी, क्योंकि अब महज 5 ओवर का खेल बाकी था। और दोस्तों, मैच के 16वें ओवर में चमत्कारिक पारी की झलकियां देखने को भी मिली। जी हां, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और 3 आसमानी छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, इस ओवर के बाद बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम अंतिम 3 ओवर में पूरी तरीके से डगमगा गया
और अंतिम 18 गेंद में बेंगलुरु ने और अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए, जिस कारण अब लग रहा था बेंगलुरु 180 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी। लेकिन दोस्तों, एक छोर पर खड़े कैमरन ग्रीन ने अंतिम गेंद तक अपने बेहतरीन बल्लेबाजी को जारी रखा और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 180 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 188 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर और जैक फ्रेजर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ इस महामुकाबले में दिल्ली की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहला ओवर लेकर आए स्वप्निल सिंह ने चौथी ही गेंद पर दिल्ली के ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, डेविड वार्नर आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन का योगदान दे पाए। और दोस्तों, जैसे ही डेविड वार्नर आउट हुए, दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा गया और इसके बाद अगले 2 ओवर के भीतर दिल्ली को और 3 बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। जी हां, पहले अभिषेक पोरेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे, तो वहीं बेहतरीन लय में नजर आ रहे जैक फ्रेजर भी आज के इस महामुकाबले में अनलकी साबित हुए और रन आउट होते हुए टीम को मचदार में छोड़ गए। वहीं दोस्तों, दिल्ली का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद मैदान में उतरे कुमार कुशाग्रा भी जैसे आए वैसे ही पवेलियन चलते बने, जिस कारण दोस्तों, दिल्ली की टीम अब काफी ज्यादा मुश्किल में पहुंच चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले में 4 बड़े बल्लेबाज अब अपने विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में दोस्तों, बेंगलुरु ने दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचना था, तो अब यहां से मैदान में उतरे 2 नए बल्लेबाज कप्तान अक्षर पटेल और शाय होप को तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, एक छोर से अक्षर पटेल तो दूसरी छोर से शाय होप ने दिल्ली के डगमगाती पारी को पावर प्ले के बाद काफी बेहतरीन तरीके से संभाला और धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए रन बटोरने शुरू कर दिए। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जिस कारण देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी भी हो गई। दोस्तों, दिल्ली का स्कोर काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने दिल्ली को और एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, और ओवर की तीसरी गेंद पर शाय होप को करण शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए दिल्ली को 5वां झटका दे दिया। आपको बता दें, शाय होप 29 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, दिल्ली की स्थिति अब वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद दिल्ली के महत्वपूर्ण बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स भी इस संकट की घड़ी में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और 3 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, एक छोर से कप्तान अक्षर पटेल तो बेंगलुरु के गेंदबाजों का बेहतरीन तरीके से सामना करते हुए रन बटोर रहे थे। समय समय पर उनके बल्ले से कभी चौका तो कभी छक्का भी देखने को मिल रहा था, जिस कारण जल्दी ही उन्होंने अपना शानदार 50 भी जड़ दिया। परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से विकेट गिरने का सिलसिला जारी था। जी हां, क्योंकि इस बार बेंगलुरु के तूफानी गेंदबाजी के सामने रसिकदार अब अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब यहां से दिल्ली को अगर मुकाबला जीतना था तो पूरी जिम्मेदारी कप्तान अक्षर पटेल के कंधों पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जब टीम को जरूरत थी तभी अक्षर पटेल अपना धैर्य खो बैठे और मैच के 16वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बेंगलुरु के कप्तान डुप्लेसिस को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अक्षर पटेल 57 रन की एक संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। और दोस्तों, जैसे ही अक्षर पटेल आउट हुए, दिल्ली का यह मुकाबला जीतने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंद का खेल बाकी था और दिल्ली को अभी भी जीत के लिए 55 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दिल्ली के बचे हुए अंतिम 2 बल्लेबाज भी ज्यादा वक्त तक बेंगलुरु के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और दिल्ली की पूरी टीम 140 रनों पर सिमट गई। आपको बता दें, दिल्ली को 140 रनों पर सिमटने के साथ बेंगलुरु ने यह महामुकाबला 47 रनों से अपने नाम कर लिया। बता दूं, बेंगलुरु की लगातार ये 5वीं जीत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बेंगलुरु टॉप 4 में पहुंचने में सफल हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।